हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि बुरे इंसान के साथ अच्छा और अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है। ये मान्यता हमारे समाज के बीच बनी हुई है। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूरो साइंस के नज़रिए से इसको समझेंगे कि व्हाट इज़ अच्छा इंसान, अच्छी लड़की, नेक लड़की, शरीफ लड़की, अच्छी लड़की, शरीफ लड़की एंड बुरा इंसान, दुष्ट इंसान एट्सेट्रा, जो हमने मान्यताएं बनाई हुई हैं। तो इससे समझिए कि कोई इंसान जो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, नेक शरीफ इंसान समझ रहा है, और हर इंसान अपने आप को समझता है, लेकिन रियलिटी में जो दिखता है कि हम बहुत शरीफ हैं, बहुत नेक हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत रिलीजियस हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं एट्सेट्रा, सारे नेक काम कर रहे हैं, हम तो किसी का बुरा चाहते नहीं। फिर ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान आपको दिख जाता है और ऐसा लगता है कि वो इंसान तो बस मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, वो बहुत बुरा इंसान है। तो इसे समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नज़रिए से कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत नेक हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत खुश हैं और मैं ही दुखी हूँ, मुझे ही माइग्रेन हो रहा है या आपको ही माइग्रेन हो रहा है, टेंशन से, स्ट्रेस से, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, जबकि मैं तो बहुत नेक हूँ। तो इसका मतलब समझिए आप बहुत नेक हैं, बहुत शरीफ हैं, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस, आपकी सोच क्या है किसी सामने वाले को लेके कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया, बस मुझे बुरा बोला, एंड आपकी वाइब्रेशन लो हो गई। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप होते हैं वो देता है, जो आप चाहते हैं वो नहीं देता। तो आप कितने भी अच्छे हैं, पर आप ब्रह्मांड को संदेश ये दे रहे हैं कि आप बहुत सामने वाला बुरा है, तो नेगेटिविटी आपके माइंड में सबसे पहले आई, जिसने आपकी वाइब्रेशन को लो कर दिया। आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप बुरा फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, एंड अब आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, जो कि बहुत कॉमन है ये इस तरह की बातें। तो यूनिवर्स की नज़र में ना कोई, हर इंसान सोल है और कोई इंसान बुरा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स की नज़र में अच्छा इंसान वो है जो यूनिवर्स की दी हुई हर चीज़ से ट्यूनिंग करता है, यानी यूनिवर्स ने जो उसे दिया है वो ग्रेटिट्यूड करता है, वो उसमें करता है या करती है, यानी शुक्र अदा करता है। उसकी हर चीज़ में कंप्लेन करके आप अपने आप को अच्छा अपने ज़ुबान से ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स की नज़र में आप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हैं, चाहे इंसान की, चाहे सिचुएशन की, तो आपकी वाइब्रेशन यहीं पर लो हो गई। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नज़रिए से आपको फिर वही चीज़ें मिलेंगी, यानी कि स्ट्रेस से फिर बहुत सारी फिजिकल मेंटल एलिमेंट आने लगेंगी, माइग्रेन होने लगता है, और लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज़ डिजीज़। इसलिए इस बात को इस नज़रिए से बिल्कुल ना समझें कि जो ये हमारी वाइब्रेशन लो हो रही है, ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं, मुझे तो नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस से, टेंशन से, तो दीज और ऑल आर लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इमोशन, एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा के लैंग्वेज में लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज डिजीज़। जैसे जैसे ये इमोशंस आप पर हावी होते जाएंगे, आपकी एनर्जी लो होती जाएगी, एंड धीरे धीरे वो फिजिकल डिजीजेज में मैनिफेस्ट होने लगेगी। तो आप अपने आप को कितना भी अच्छा बोल रही हैं, बट ब्रह्मांड को नेगेटिव संदेश दे रही हैं, तो अपने आप को अच्छा या अच्छी समझना छोड़ दें सबसे पहले, क्योंकि ब्रह्मांड की नज़र में अच्छा वो है जिसकी वाइब्रेशन हाई है। कोई इंसान किसी के साथ बुरा कर रहा है एंड लेकिन उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, वो कुछ भी करके बहुत खुश है। कोई सास बहू के नज़रिए से आप देखें, सास ताने मार रही है बट ही इज़ हैप्पी, वो बोल करके खुश है, लेकिन एक बहू है जो सुनकर कुछ जवाब नहीं दे रही, वो कुढ़ रही है, नेगेटिविटी अपने अंदर रखे हुई है, वाइब्रेशन को लो कर रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको वैसी ही चीज़ें और देगा, यानी कि फिजिकल मेंटल एलिमेंट उसे आएगी। जो सास जो ताने मार कर फिर भी खुश है, मीन्स उसे अच्छा फील हो रहा है, तो बेसिकली उसकी वाइब्रेशन तो हाई है, तो उसे क्यों, उसके साथ बुरा क्यों होगा? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी को देखता है। किसी ने किसी के साथ अच्छा किया, बुरा भी किया,
एंड उसके बाद वो बहुत खुश है तो उसकी वाइब्रेशन हाई है। एंड अब लॉ ऑफ कर्मा, उन सब की बातें हम बाद में करेंगे। वो जिसने किसी के साथ रियलिटी में कोई बुरा किया है तो लॉ ऑफ कर्मा भी आगे आता है, दैट इज द अनदर एस्पेक्ट, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर लें कि अपने आप को अच्छा समझना, अपने आप को बहुत नेक शरीफ समझना और फिर ये सोचना कि फला तो बहुत बुरा है लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो बेसिकली आप अपने आप को ये थिंकिंग के साथ अच्छा या नेक शरीफ सीधा बोलना छोड़ दें, इसलिए कि यूनिवर्स की नज़र में अच्छा वो ही है जो उसकी दी हुई हर चीज़ के साथ ग्रेटिट्यूड पे करता है। अब आप ये कहेंगे कि कोई आपके साथ बुरा फील करा रहा है, आपको नेगेटिव बोल रहा है, शाउट कर रहा है, नेगेटिव इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, ऐसे में हम अच्छा कैसे फील कर सकते हैं? तो ज़िंदगी आपकी है, आपको कैसे अच्छा फील कराना है। यूनिवर्स ने आपको हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जिससे आप अच्छा फील कर सकते हैं। किसी का अच्छा या बुरा फील कराना ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप बुरा फील करें। आपके लिए चॉइस उस वक्त भी है कि आप अच्छा कैसे फील कर सकते हैं। यानी कि कोई इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है लेकिन स्टिल भी यूनिवर्स आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपको हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें दे रहा है। आप अपने पाँव पर खड़े हैं, अपने आँखों से देख रहे हैं, एक स्मार्टफोन है जिससे वीडियो बना रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं, आपके पास टंग है, ज़ुबान है। एक वीडियो मैंने देखा था जो सऊदी अरब का था कि एक इंसान रूई को पानी में भिगोकर ज़ुबान से अपने टंग को वेट कर रहा था, क्योंकि सलाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा था तो ज़ुबान चिपक जाती है तालू से। तो इवन सलाइवा का सिक्रीट होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है इन कंपैरिजन टू दैट कि कोई आपको बहुत बुरा बोल दे, कि आपकी इंसल्ट कर दे। इट इज़ नथिंग इन कंपैरिजन टू द गिफ्ट ऑफ गॉड जो आपको ऊपर वाले ने दे रखा है। तो अच्छा फील करना आपके अपने हाथ में है। ये कोई कंपल्शन नहीं कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपको कोई कैसा बिहेव कर रहा है, आपके साथ कैसा कोई सलूक कर रहा है, आपको कितना बुरा फील करा रहा है, आपको उससे नेगेटिव फील करना कोई कंपल्शन नहीं है। तो आज से अभी इसी वक्त से अपने आप को ये टैग लगाना छोड़ दें कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। ऐसे लैंग्वेजेस मुझे अक्सर सुनने को मिलती है, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस, कि ज़िंदगी में हमेशा इम्तिहान ही होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। जबकि वो लोग समझते हैं कि हम तो बहुत नेक हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो कोई आपको बुरा फील करा रहा है, आप आराम से बुरा फील करा रहे हैं खुद को बहुत आराम से नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं एंड शांत से दूसरे को सुना रहे हैं कि मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो ये हो रहा है क्योंकि मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो भाई मुझे तो रात में नींद नहीं आती, मुझे तो स्ट्रेस रहता है। ये सारी बातें आप बहुत शांत से दूसरे के सामने डिस्कस करते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बुरे लोग मुझे क्यों मिलते हैं। तो आज अभी इसी वक्त से ये सोचना छोड़ दें, अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी पर ध्यान दें और यूनिवर्स आपके साथ भी अच्छा करने लगेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अच्छे लोगों का ऊपर वाला इम्तिहान लेता है। ऐसी कंडीशंस आती है आपका इम्तिहान वगैरह लेने के लिए नहीं, बल्कि ये जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसी सिचुएशंस आए एंड उसको ग्रेटिट्यूड करके आप बिल्कुल भी आगे बढ़ सकते हैं। ये बातें बिल्कुल नहीं सोचनी कि वो तो बुरा है और उसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। जिसके साथ अच्छा हो रहा है उसे होने दे। आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें एंड अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपके साथ भी अच्छा होने लगेगा। होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए।